त्यागी जी, पर देवेंद्र यादव जी ने बोला ये जीरो अलग, वो पहले 2 जीरो से अलग है, उन्होंने ये भी बोला। अच्छा, तो तो अभी जो पूछा आपसे तहसीन पूनावाला जी ने, वही सवाल मेरा भी है ना। आप दूसरों को कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वन मैन आर्मी नहीं है, वन मैन शो नहीं है। अब इंतजार जो किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? मोदी जी के आने का इंतजार है? भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर इतना समय लेती ही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, चाहे यूपी का विषय रहा हो, 7 मार्च को रिजल्ट आए, 25 मार्च को शपथ हुई, चाहे हरियाणा का रहा हो, 8 अक्टूबर को जीत हुई और फिर उसके बाद 24 अक्टूबर को शपथ हुई। समय इतना लगता है और लगना भी चाहिए। दूसरी बात, आपने जो तहसीन भाई से पूछा कि भाई आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि लीडर को, कुछ लोग ना निर्वाणा को प्राप्त हो जाते हैं, इनको ना हार की चिंता ना जीत की खुशी, ये उस सबसे ऊपर हो चुके हैं। ये चुनाव की पॉलिटिक्स से कांग्रेस बहुत आगे चली गई। अब इनको तो सीधा वो हमारे यहाँ वो ना वानप्रस्थ में चले गए हैं। अब ये लोग 135 साल बाद इनकी जो आयु है वो इतनी हो गई, अब इनको इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं इस देश में और दुनिया में भी, वो ना इधर हैं भाई, वो जीत हार में तो है ही नहीं वो। तो उनका क्या है कि अगर वो जीत गए तो उनकी तरफ से बैटिंग करके भाजपा से सवाल पूछ देंगे, अगर भाजपा जीत गई तो भाजपा की तरफ से बैटिंग करके उनका सवाल पूछ देंगे। अरे अपना भी तो एनालिसिस होना चाहिए। अब आप इनसे सवाल पूछ कहते नहीं, मुझसे तो सवाल ही मत पूछो, मुझे तो 0 सीट आई है। अरे क्यों आई है? इस बात का भी तो सवाल होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बताइए। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता बनेगा। भाई देखो, आप तो इस काबिल है ना कि मैं आपसे पूछ सकूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और आप जवाब भी मुझे दे दे। सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं कितना इंतजार करूं? मैं पूछ रही हूँ शुरुआत से। मैं मानता हूं कि बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और जल्दी ही हम चीजों को लेकर आगे जाएंगे। और एक और चीज, अनुराग ढांडा ने कहा कि हाँ, जो प्रोमिसेस वादे किए हैं वो जनता से, वो भी जल्दी पूरे करना शुरू करें। अरे इतने ही वादे पूरे करने वाले होते तो ये स्थिति थोड़ी ना होती। अभी चुनाव जीता नहीं, अभी से वादों पे बराबर बात होने लग गई। तो विपक्ष में बैठ गए, आज आप ही की बात कर लेते हैं। आज तो आप ही की बात कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि दूल्हे ज्यादा है और घोड़ी एक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं। आपने देखा नहीं क्या, हर राज्य में जब भी कोई मुख्यमंत्री बने, किसी तरह का अगर कोई परेशानी रही हो, कोई दिक्कत रही हो, कोई गतिरोध रहा हो, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ एक नाम अनाउंस किया जाता है सर्वसम्मति से और उसके बाद वही सरकार चला। अनुराग ढांडा जी, थोड़ा इंतजार तो आपको भी करना था, थोड़ा सब्र तो आपको भी करना था। सरकार बनी नहीं और आप आगे कमियां गिनाने। देखिए प्राची जी, जब हम सरकार चला रहे थे तो हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से सरकार चलाते थे। अब हमको जिम्मेदारी मिली है विपक्ष में, तो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ विपक्ष का काम है आवाज उठाना और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। तो हम सिर्फ इतना सवाल पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट इनको दिया है उसका प्रतिनिधि कौन होगा और वो जो वायदे किए हैं वो पूरे होने कब से शुरू होंगे। क्योंकि पहला वायदा जो इन्होंने कहा था वो 8 मार्च से पहले, 8 मार्च को इन्होंने कहा था कि 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे, कैबिनेट मीटिंग करके फैसला ले लेंगे। तो वो भी समय नजदीक आ रहा है, तो जब तक कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो तब तक वो काम कैसे होगा? एक वादा प्रधानमंत्री जी करके गए, दिल्ली के बोले पहले जवाब तो दीजिए। दूसरा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, अब जैसे मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे कई जगह से कंप्लेंट आती है कि भाई यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पावर कट हो रहा है। तो आपने एक तरीके से जैसे ही सरकार का निर्णय हुआ, जैसे ही मैंडेट इनके पास आया, इन्होंने वर्चुअल तरीके से पूरा कंट्रोल तो ले ही लिया है सरकार का। तो अब उसको संभालने के लिए कोई प्रतिनिधि तो होना चाहिए। मेहनत से, ईमानदारी से आप लोगों ने काम किया होता तो जनता जनार्दन एक बार फिर आपको सराखों पर बैठाती ना। वो मेहनत, वो ईमानदारी में शायद कोई कमी रह गई। प्राची जी, एक लोकतांत्रिक तरीके से एक निर्णय हो गया और उसको हम विनम्रता से स्वीकार कर चुके हैं कि ये जनता का निर्णय, हम इसको स्वीकार करते हैं। अब हमारी नई भूमिका विपक्ष में है और अगर विपक्ष ये सवाल न पूछे कि मैंडेट मिलने के बाद भी एक मुख्यमंत्री तय ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली की सुविधाओं में अगर पावर कट जो दिल्ली में कभी होता ही नहीं था, अगर वो खबरें आने लगे दिल्ली के अंदर, तो चिंता होना लाजमी। बिल्कुल ठीक है सर, आप ये सवाल पूछिए, आप विपक्ष में हैं, आप उसी भूमिका में अपना सवाल रखिए और शिवम त्यागी जी को कटघरे में खड़ा करिए, उनकी पूरी पार्टी को कटघरे में आप खड़ा करिए। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी, इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत आपने की तो जनता ने यकीन क्यों नहीं किया आप पर? प्राची जी, इतनी मेहनत और ईमानदारी से सरकार चलाई, तब भी परसेप्शन बनाने में ये बिल्कुल कामयाब रहे, लेकिन उसके बावजूद 43.5% वोट हमको मिला है, जो 26 साल में हाँ देखिए,
देखिए 26 आज साल तक मैं एक चीज विपक्ष में कहना रहते चाहता हूं हुए अनुराग इनको जी कभी को। इतना वोट नहीं देखिए मिला प्राची जी, पूछ लीजिए अगर इनको मिला हो तो कभी देखिए भी। अनुराग जी कभी को मैं एक 3 चीज सीट कहना आती थी, चाहता हूं कभी और 8 प्राची सीट जी आती थी, आपको भी कभी मैं एक चीज 45 कहना सीट चाहता अच्छा हूं। ठीक है, अनुराग जी जो हाँ, कह रहे हैं वो ये देखिए, कह रहे हैं हाँ। कि भाई हमारा वोट शेयर सुना बहुत मैंने, ज्यादा बिल्कुल, गिरा of नहीं। course है, of course है। वो वोट शेयर रख ले, हर बार सरकार हमारी आती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। दूसरा एक और चीज है, दूसरा एक और चीज है, आज देखिए मुझे नेचुरली खांसी तो है ही है, बस मेरे पास मफलर नहीं है, वरना मैं आपको रेप्लिकेट करके दिखा देता। ये झूठ मूठ का जो मॉडल है ना अनुराग भाई, ये चलाना बंद कर दो। मेरे पास कई जगह से फोन आए, दिल्ली में पावर कट हो गए, सुनाओ जरा ऑडियो, कौन से पावर कट हो गए, कहां पावर कट हो गए। ये फर्जी वाला नहीं चलेगा, ये शीला दीक्षित जी के खिलाफ सबूत है, हमारे जेल भेज देंगे उनको, कहीं से कुछ नहीं हुआ इनका। दूसरा, आज ही इनके पुराने नेता और फाउंडर मेंबर एक हमारे योगेंद्र यादव जी का एक वीडियो वायरल है ट्विटर पर। उन्होंने कहा 2020 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने खुद के कार्यकर्ताओं को हरियाणा के बॉर्डर पर सिम लेकर भेजा और वहां से कहा कि कॉल करो हमारे विधायकों को और ऑफर करो 15-15, 20-20 करोड़ रुपए। कह रहे हमने कर दिए, करने के बाद वो पब्लिक डोमेन में बात आई, कार्यकर्ताओं ने कहा हमसे गलती। ये शूट द स्कूट की राजनीति चलेगी नहीं अब। मुझे ऑडियो सुनाओ, वीडियो दिखाओ, नंबर बताओ, कहां पावर कट हुई।